और महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी के आरोपी रवि उत्पल के प्रत्यर्पण की एक कोशिश है। दरअसल ईडी का आरोपी के प्रत्यर्पण को लेकर एक पत्र एमएचए विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा गया। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जरिए पत्र भेजा गया। यूएई में 12 दिसंबर से रवि उत्पल हिरासत में है और यूएई में रवि उत्पल घर में ही नजरबंद है। ऐसे में रवि उत्पल पर कार्रवाई चल रही है और उसे प्रत्यर्पण के लिए प्रयास हो रहा है। भारत लाए जाने की तैयारी चल रही है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुख्य आरोपी रवि उत्पल, जिसे भारत लाए जाने की तैयारी चल रही है। और बिलासपुर में सरपंच ने दबंगई की। महिला के मकान पर बुलडोजर चलवाया, अवैध निर्माण बताकर मकान तोड़ डाला, बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला ने न्याय की गुहार लगाई थी। अवैध निर्माण बताकर मकान को तोड़ दिया गया, बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है। महिला ने न्याय की गुहार लगाई थी और इस दौरान बिलासपुर में सरपंच की दबंगई का जो ये मामला सामने आया, एक महिला के मकान को बिना कोई नोटिस दिए तोड़ दिया गया। ये बिलासपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। कोई बैर, कोई रंजिश रखते हुए सरपंच ने ये कदम उठाया है, या फिर सरपंच के अधिकार क्षेत्र में क्या वाकई ये मकान को तोड़ने का पावर है या नहीं। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान। 218 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों को निरस्त कर दिया गया। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये निरस्तीकरण किया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एजेंसी गलत काम करेगी, कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया। ओपी चौधरी का बड़ा बयान। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी 10 टेंडर निरस्त किए हैं। 200 करोड़ से ज्यादा के काम हैं। 218 करोड़ के कामों को कल नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी निरस्त किया है। जो अनावश्यक एक्सटेंशन कांग्रेस के लोग दे रहे थे और स्मार्ट सिटी का फंड जो भारत सरकार से पैसा मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा था एक तरह से, तो इसलिए हमारी नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कठोर निर्णय लेते हुए 218 करोड़ के टेंडर निरस्त किए, कामों को निरस्त किया है जिनका टाइम लिमिट समाप्त हो गया। जांच कराई जा रही है कि किन अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, या राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। ये सारी चीज़ों का ध्यान, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई किससे जुड़ा हुआ है। एजेंसी अगर काम नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है, तो हम कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कठोर निर्णय लेकर के कठोर कार्रवाई करते रहेंगे। ये थे मंत्री ओपी चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, अनियमितता पर कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रभारी नियुक्त किए। सह प्रभारी संयोजकों की नियुक्ति की गई। लिस्ट आ चुकी है प्रभारी और सह प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। ऐसे में प्रभारी और सहप्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। बीजापुर में बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम निड्रा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में पुलिस ने 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया। मामला बांसागुड़ा थाना क्षेत्र का है। इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सली लीडर विनोद कर्मा, राजू पुनेम समेत 20 से 25 नक्सली मौजूद होने की खबर पुलिस को मिली।
इसी सूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी और कोरबा 210 बटालियन की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेड्रा इलाके में पुलिस पहुंची। यहां घात लगाकर बैठे नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। फायरिंग रुकने के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान एक महिला समेत 3 नक्सलियों का शव बरामद किया गया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान भी मिला है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और एक के बाद एक कई मुठभेड़ में बड़े नक्सली मारे गए हैं। वहीं सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत सैकड़ों इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारी ने हाल ही में दावा किया कि नक्सली अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जशपुर में 2 पिटाई के मामले सामने आए। पहला मामला छात्रों से जुड़ा है, जहां एक शराबी शिक्षक के दोस्त ने स्कूली बच्चों की पिटाई कर दी। वहीं एक अन्य मामले में चोरी के शक में एक शख्स के कपड़े उतारकर ग्रामीणों ने उसे पीटा। तस्वीरें जशपुर की हैं, जहां बगीचा विकासखंड के प्राथमिक शाला बिमड़ा में छात्रों की पिटाई की गई। शराबी शिक्षक के दोस्त पर छात्रों की पिटाई का आरोप है। भैया कहने पर शराबी ने छात्र को पीटा। वहीं छात्र की पिटाई से ग्रामीणों में नाराजगी है। तो गलत का रही ओके का कही सब फर्स्ट है के मैं ओके कहीं नहीं के कहलो मैं कह कि भैया टाइम भी चाहिए बस इतने के वो गाली मन दे रहा है कि मारा दे जाने। मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजी थी और स्कूल भेजी थी गुरुजी के। मैं सोची थी कि गुरुजी लोग रहते हैं, सब चीज़ सुरक्षित देखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे बोल करके हम लोग स्कूल भेजते हैं। और गुरुजी लोग यहाँ पी खा करके यहाँ पर स्कूल में आते हैं और साथ में किसी और को भी लाते हैं, जिसे उसका रिश्तेदारी भाई है वो, तो उसके साथ पी के आए थे और मेरे बच्चे को मारपीट कर रहे थे। गुरुजी सामने थे। अब बच्चों के कहने के हिसाब से जो है, अब शिक्षक भी पी के आए थे शायद, और उसके साथ में और कोई साथियों को भी लेकर आए थे। उन्होंने भी एक बच्चा को जो है मारा पीटा। दूसरी तस्वीर, जहां एक शख्स की चोरी के शक में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पहले शख्स के कपड़े उतरवाए और जमकर पिटाई की। इस शख्स पर बकरी चोरी का आरोप था। ये पूरा मामला बगीचा थाना के पिरई गांव का बताया जा रहा है। दीपक सिंह, जशपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।